क्वेश्चन नंबर 14 प्रोसेस कॉस्टिंग। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है और राइटर है आपके डॉक्टर BK अग्रवाल एंड डॉक्टर राजीव अग्रवाल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 और प्रोसेस कॉस्टिंग, चलिए पढ़ते हैं। एक कारखाने का उत्पाद X, Y एवं Z 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। इन 3 प्रक्रियाओं के वह देखिए निम्न दिए हैं। इंग्लिश में भी पढ़ लेता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्ट्री पासिस थ्रू 3 प्रोसेस X, Y एंड Z। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ दीज 3 प्रोसेस। तो देखिए प्रोसेस X, प्रोसेस Y और प्रोसेस Z। तो देखिए मटेरियल यूज्ड हो रहा है प्रोसेस X में 10,000, इसमें 5,000 और इसमें 2,500। वेजेस प्रोसेस X में 15,000, प्रोसेस Y में 7,673, 7,673 और प्रोसेस जेड में आपका 7,845। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए प्रोसेस एक्स में है 2,500, प्रोसेस वाई में भी 2,500 और प्रोसेस जेड में 3,750। ओके, एक्स प्रक्रिया को निर्गमित इकाइयाँ 50,000, यानी कि यूनिट इशूड टू प्रोसेस एक्स 50,000। तो देखिए एक्स को हम लोग 50,000 यूनिट इशू कर रहे हैं सामान बनाने के लिए। एंड एक्स प्रक्रिया को निर्गमित इकाइयों का मूल्य 20,000 रुपये, यानी कि जो 50,000 यूनिट देखिए हम लोग इसको इशू किए, उसकी जो कॉस्ट है वो 20,000 रुपये। ओके, तो वैल्यू ऑफ यूनिट्स इशूड टू एक्स प्रोसेस ₹20,000। नॉर्मल वेस्टेज देखिए प्रोसेस एक्स में 4%, प्रोसेस वाई में 10% और प्रोसेस जेड में भी 10% हो रहा है। ओके, आगे बोला आपसे द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज given above should be calculated on the units entering each process. Okay, the wastage of process X is sold at 10 rupees per 100 units and that of process Y and Z 25 rupees and rupees 10 per 100 units respectively. Okay, the finished product of Z is transferred to finished stock account, adding to it a profit of 10% on cost. Okay, तो यहाँ देखिए 10% प्रॉफिट पे हमको फिनिश स्टॉक को शो करना है एक खाता बना के। तो कैसे करेंगे अभी बताऊंगा। द आउटपुट ऑफ एक्स इज़ 47,520 यूनिट्स। वाई का आउटपुट देखिए आपका 53,460 यूनिट्स एंड जेड का आउटपुट आपका 47,960 यूनिट्स। सो प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट इंडिकेटिंग वेरियस काइंड्स ऑफ वेस्टेज एंड स्टेट्स द वैल्यू एट विच फिनिश्ड प्रोडक्ट इज ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। ओके, तो चलिए इस इंफॉर्मेशन के आधार पर क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कितना यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ था, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग टू मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड। तो देखिए 50,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुआ है प्रोसेस एक्स में, सॉरी ये ए नहीं एक्स है, प्रोसेस एक्स में, जिसकी कॉस्ट है आपकी 20,000। ओके, और कुछ अलग से एक्सपेंसेस दिए हुए थे। सबसे पहला टू मटेरियल यूज्ड, टू मटेरियल यूज्ड and after that is given wages, so to wages। मटेरियल यूज देखिए आपका दे रखा था 10,000 रुपये, वेजेस आपका दे रखा है 15,000 रुपये और आपका फिर नीचे दे रखा है टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए दे रखा है 2,500 रुपये। ओके, नीचे सबसे पढ़ेंगे तो आप देखिए बोला था कि नॉर्मल वेस्टेज है प्रोसेस एक्स में 4% है, तो यहाँ लिखते हैं बाई नॉर्मल वेस्टेज। तो अब देखिए हमको कुछ वर्किंग नोट्स करने पड़ेंगे, तो चलिए उसको शुरू करते हैं वर्किंग नोट करना। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वर्किंग नोट। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स एंड इट्स अमाउंट। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं।
तो सबसे पहले देखिए यूनिट की बात करते हैं। ओके, तो प्रोसेस एक्स में देखा जाए यहाँ पे, तो पहले यहाँ प्रोसेस एक्स का लिख लेते हैं हम लोग। तो देखिए प्रोसेस एक्स में कितने यूनिट इंट्रोड्यूस हुए थे, 50,000, जिसका 4% आपका बन गया नॉर्मल वेस्टेज। तो ये कितना आएगा आपका, 2,000 यूनिट्स। ओके, अब इनकी अमाउंट या रियलाइज्ड वैल्यू, तो रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स इन प्रोसेस एक्स। ओके, तो ये देखिए आपका कैसे निकलेगा, कितने यूनिट आपके देखिए वेस्टेज हो गए, 2,000 यूनिट्स। और क्वेश्चन में देखिए बोल रखा था आपसे कि 10 रुपये पर 100 यूनिट्स आपको रियलाइज़ करना है, यानी कि 10 रुपये पर 100, तो उस पर 100 से हम लोग डिवाइड दे देंगे। तो यानी कि देखिए कितने रुपए में रियलाइज़ हुई टोटल वैल्यू, 10 रुपये है, सॉरी ये 10 रुपये है। तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया और ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, तो टोटल देखिए 200 रुपये में आपका यूनिट रियलाइज़ हुआ। ओके, तो 200 यूनिट नॉर्मल वेस्टेज को हमने 200 रुपये में सेल किया। तो चलिए इसको हम लोग अपने खाते में शो कर देते हैं। 2,000 यूनिट्स 200 रुपये के। ओके, और नीचे देखिए प्रोसेस एक्स का आउटपुट दे रखा हुआ है, तो उसको यहाँ हम लोग लिख लेते हैं बाई। तो देखिए इसका आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट बनाएगा और नेक्स्ट प्रोसेस आपका वाई है, सो बाई प्रोसेस वाई अकाउंट। तो इसमें देखिए प्रोसेस वाई का आपका प्रोसेस एक्स का आउटपुट आपका दे रखा है 47,250। ओके, इनकी यहाँ पे एक अमाउंट आएगी। तो पहले देखिए यहाँ पे एक चीज़, टोटल यूनिट देखिए यहाँ पे 50,000 है। ओके, इन सारी वैल्यू को जब हम लोग ऐड करेंगे, सो वी विल गेट हियर 500, 5 to 7 एंड 4, 47,500। तो यहाँ पे भी देखिए यूनिट आपका वहीं आना चाहिए 50,000 और टोटल वैल्यू 47,500। ओके, बट ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपका साथ दोनों यानी कि 49,250 यूनिट्स बस है, यानी कि डेबिट क्रेडिट के बराबर हुआ ही नहीं, 49,250 यूनिट्स है। तो अब इसमें देखिए एब नॉर्मल वेस्टेज होगा, तो उसको देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर वर्किंग नोट पे आते हैं हम लोग। वेट अ सेकेंड, तो देखिए इसको करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, नहीं सॉरी एब नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स। ओके, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स। तो देखिए सबसे पहले अगर प्रोसेस एक्स की बात की जाए, तो प्रोसेस एक्स में देखिए टोटल यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 50,000, जिसमें से 2,000 यूनिट तो आपका नॉर्मल वेस्ट में चला गया, बाकी 47,250 आपका नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है। तो जो बचेगा वही आपका नॉर्मल एब नॉर्मल वेस्टेज बना देगा। ओके, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। सो 50,000 माइनस 49,250, so we will get, hold on, 50,000 and these amounts, सॉरी एक्चुअली माफ़ करिएगा, प्रोसेस ए अकाउंट्स में 47,520 यूनिट ट्रांसफ़र हो रहा है, ये 520 यूनिट्स है। ओके, 520 यूनिट्स। ओके, काट के अच्छे से लिख दे रहा हूँ, 47,520
520। मैंने एक्चुअली ध्यान नहीं दिया, उसको रिवर्स करके लिख दिया था, बट कोई नहीं। यहाँ पे भी देखिए हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। 47,520 यूनिट्स। ओके, तो इसको देखिए जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 50,000 माइनस 2,000 minus 47,520 units. So we will get here abnormal wastage units 480 units. Okay. अब इसकी देखिए हमको कॉस्ट निकालनी है, तो यहाँ कॉस्ट अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सो कॉस्ट ऑफ abnormal wastage। ओके, तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है हमारा abnormal कॉस्ट ऑफ abnormal wastage is equal to normal cost of normal output। normal cost of normal units लिख लेते हैं, normal units अपॉन नॉर्मल या टोटल नॉर्मल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू abnormal wastage units। ओके, abnormal wastage units। तो देखिए नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल यूनिट्स, तो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल यूनिट्स देखिए कैसे निकलेगी, जो डेबिट साइड का टोटल अमाउंट है वो, तो डेबिट साइड का टोटल अमाउंट देखिए था 47,500। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो क्रेडिट साइड का हमारा नॉर्मल वेस्टेज यूनिट का अमाउंट आया था रियलाइज वैल्यू 200 रुपये, ये 200 रुपये, इस 200 रुपये को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपॉन नॉर्मल यूनिट प्रोड्यूस। तो देखिए टोटल हमारा जो यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ था 50,000, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये नॉर्मल वेस्टेज का जो यूनिट है प्रोसेस एक्स का, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनटू एब नॉर्मल वेस्टेज यूनिट। सो जो मेरा ये एब नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स है, इससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारा आएगा 47,500 माइनस 200, 47,300 अपॉन 48,000 इंटू 480। ओके, तो इसको देखिए जब हम लोग टोटल सॉल्व करेंगे, सो हमारा आएगा 480 डिवाइडेड बाई 48,000, 473 रुपीज़। ओके, तो चलिए इसको हम लोग अपने खाते में शो कर देते हैं। सो यहाँ हम लोग लिखते हैं बाई एबनॉर्मल वेस्टेज। तो एबनॉर्मल वेस्टेज की जो यूनिट आई थी देखिए हमारी आई थी 480 यूनिट। ओके, जिसकी देखिए जो बेचने की कॉस्ट आई है वो आई है 473 रुपये। ओके, अब इसमें से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो प्रोसेस वाई की अमाउंट आ जाएगी हमारी, मतलब क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगी। सो 47,500 माइनस 200 माइनस 473। सो टोटल देखिए हमारा जो आउटपुट का अमाउंट आया वो आया 46,827। तो चलिए अब प्रोसेस वाई का खाता बनाते हैं। चलिए देखिए प्रोसेस वाई का खाता, तो सबसे देखिए इसका आउटपुट इसका इनपुट, तो ये लिख देते हैं हम लोग टू प्रोसेस एक्स अकाउंट। ओके, तो देखिए कितना यूनिट था आपका 47,520, जिसकी कॉस्ट थी आपकी 46,827। फिर इसमें भी देखिए कुछ एक्सपेंसेस हुए तो उनको लिख लेते हैं। टू मटेरियल यूज्ड, जो आपका दे रखा हुआ है 5,000 रुपये। उसके बाद से आपका देखिए दे रखा है वेजेस, सो टू वेजेस, वेजेस देखिए आपका दे रखा है 7,673 रुपये।
फिर देखिए टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो देखिए आपका दे रखा हुआ है 2500 रुपये। ओके, अब इसमें देखिए आपका जो नॉर्मल वेस्टेज हो रहा था वो 10% हो रहा था, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं बाय नॉर्मल वेस्टेज जो 10% है। तो चलिए वर्किंग नोट्स इसको सॉल्व करके इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं, प्रोसेस ये एक्स था, सो प्रोसेस वाई तो देखिए कितना यूनिट इसमें इंट्रोड्यूस हुआ, 47,520, उसका 10%। ओके, सो ये देखिए आपका आया 4,752 यूनिट्स। ओके, अब इसकी भी रियलाइज वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सो रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स इन प्रोसेस वाई। ओके, तो इसमें देखिए 4,752 यूनिट्स आपके नॉर्मल वेस्टेज हो रहे हैं और 25 रुपये से देखिए रियलाइज़ करना है। इसमें क्वेश्चन में गिवन है पर 100 यूनिट्स, तो इसका इसमें जब डिवाइड लगा के सॉल्व करेंगे हम लोग, सो वी विल गेट हियर 1,188 रुपीज़, 1,188 रुपीज़। तो चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। यूनिट्स में देखिए 4,752 यूनिट्स जिसकी कॉस्ट है आपकी 1,188 रुपीज़। ओके, अब इसका आउटपुट देखिए जो दे रखा है प्रोसेस वाई का वो है 53,460। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाय प्रोसेस जेड अकाउंट, क्योंकि इसका आउटपुट आपका नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट बनता है तो उसके खाते का नाम जो गिवन है आपका यहाँ पे 53,460 यूनिट्स। तो इस बार देखिए यूनिट्स इधर ज़्यादा है, पिछले वाले अकाउंट्स में आपका इधर ज़्यादा था इधर कम था, इसमें देखिए इधर ज़्यादा और इधर कम है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इधर का जो भी हमारा यूनिट्स है उसको ऐड करेंगे। तो देखिए टोटल यूनिट्स हमारा ऐड करने पे आएगा 58,212। ओके, तो इधर का भी यूनिट्स देखिए आपका 58,212 ही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये यूनिट कम है, तो यानी कि यहाँ पे अब वेस्टेज की जगह इफेक्टिवनेस बनाएगा। सो यहाँ लिखेंगे टू एब नॉर्मल इफेक्टिवनेस। ओके, तो देखिए ये कितना बना है, इसको चलिए वर्किंग नोट से कर लेते हैं। सो यहाँ देखिए प्रोसेस एक्स का था, तो ये तो एक्चुअली एब नॉर्मल वेस्टेज था, लेकिन यहाँ इफेक्टिवनेस है, तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, एब नॉर्मल इफेक्टिवनेस इन प्रोसेस वाई। ओके, तो देखिए टोटल जो यूनिट ऐड करने पे हमारा आया वो आया 58,212 क्रेडिट साइड का, और डेबिट साइड में देखिए आपका यूनिट जो गिवन हुआ था मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था वो था 47,520। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो हमारा आएगा 10,692 यूनिट्स, 10,692 यूनिट्स। ओके, अब इसकी कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस इन प्रोसेस वाई। ओके, तो इसमें देखिए ये कैसे करेंगे, सिमिलरली जैसे ऊपर वाला किए यही फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, बस यहाँ एबनॉर्मल वेस्टेज की जगह एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस हो जाएगा। याद रखिएगा वेस्टेज की जगह इफेक्टिवनेस लिखेंगे।
बाकी सारा कुछ उसी तरह रहेगा। तो देखिए डेबिट साइड का जब सारा अमाउंट हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आएगा, वेट अ सेकेंड, 46,827 प्लस 5,000 प्लस 7,673 प्लस 2,500। तो देखिए हमारा जो टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा 62,000 रुपीज़। ओके, सिमिलरली ये वाला अमाउंट हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे ऊपर देखिए किए थे मैंने, 1188 अपॉन टोटल। देखिए इस बार जो यूनिट्स आपका इंट्रोड्यूस हुआ था वो था 47,520, जिसमें से नॉर्मल यूनिट्स देखिए जो आपका वेस्ट हुआ था वो था आपका 4,752 और एब नॉर्मल, यहाँ वेस्टेज की जगह इफेक्टिवनेस होगा, तो एब नॉर्मल इफेक्टिवनेस यूनिट्स देखिए जो हमारा आया हुआ है वो यहाँ आया है 10,692 रुपये। तो उससे यहाँ गुणा कर देते हैं। तो देखिए इसको टोटल जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सो टोटल वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपकी आएगी, चलिए इसमें से पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 62,000 माइनस 1188 यानी कि 60,812 अपॉन, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 42,768 इंटू 10,692। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी टोटल 15,203 रुपये, 15,203 रुपीज़। तो चलिए इसको अपने खाते में पुट कर देते हैं। अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस में देखिए यहाँ पे कितने यूनिट आपके आए, 10,692 यूनिट्स, जिनकी कॉस्ट देखिए आई 15,203 यूनिट्स। ओके, अब सबको ऐड करते हैं। तो सबको ऐड करने पे देखिए हमारा आएगा यहाँ पे 77,203। उसी तरह यहाँ पे भी टोटल देखिए आपका होना चाहिए 77,203। ओके, तो अब देखिए 77,203 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको इसकी कॉस्ट पता चल जाएगी, जो आएगी आपकी 76,015। ओके, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आपका आएगा 76,015। अब हम लोग बनाते हैं प्रोसेस जेड का अकाउंट। ओके, तो देखिए प्रोसेस जेड का खाता, तो शुरू करते हैं इसको। तो देखिए प्रोसेस वाई का आउटपुट, प्रोसेस जेड का इनपुट बनेगा। तो यहाँ लिखते हैं टू प्रोसेस वाई अकाउंट। तो देखिए कितना है इसका इनपुट, आउटपुट सॉरी 53,460, जिसका अमाउंट देखिए आपका 76,015 रुपीज़। ओके, इसमें भी देखिए वही तीन खर्चे हैं, टू मटेरियल यूज्ड जो देखिए दे रखा हुआ है आपका 2,500 रुपीज़, एंड आफ्टर दैट वेजेस, सो टू वेजेस, वेजेस देखिए आपका गिवन है 7,845। वेजेस के बाद से देखिए आपका दे रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए आपका दिया हुआ है 3,750। ओके, इसमें भी देखिए 10% का नॉर्मल वेस्टेज है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं पहले बाई नॉर्मल वेस्टेज। ओके, तो चलिए वर्किंग नोट से इसका यूनिट और इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ लिख लेते हैं इसे प्रोसेस जेड। देखिए प्रोसेस एक्स था तो ये फर्स्ट नंबर, ये प्रोसेस वाई सेकंड नंबर, ये प्रोसेस जेड थर्ड नंबर। ओके, तो इसमें देखिए टोटल कितनी इंट्रोड्यूस आई, यूनिट आई 53,460, उसी का 10%, तो ये देखिए आपका आएगा 5,346 यूनिट्स। ओके, अब इसकी भी रियलाइज वैल्यू निकाल लेते हैं। रियलाइज्ड वैल्यू, तो इसका देखिए रियलाइज वैल्यू कितना आएगा 5,346। इसमें देखिए 10 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, याद रखिएगा 10 रुपये पर 100 टन या यूनिट्स। तो ये आपका आएगा अप्रॉक्स
534 रुपीज़ 60 पैसे। ओके, ये इतना आएगा। तो इसको चलिए हम लोग यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज के खाते में हम लोग शो कर देते हैं। तो यूनिट देखिए हमारा आया था 5346, जिसकी रियलाइजेशन कॉस्ट आई 534.60 पैसे। ओके, अब इसका देखिए आपका जो आउटपुट है वो बोल रहा है फिनिश्ड स्टॉक में ट्रांसफ़र करिए और उस पर 10% प्रॉफिट भी जोड़ना है आपको। तो पहले फिनिश्ड स्टॉक में देखिए ट्रांसफ़र करते हैं। सो यहाँ लिखेंगे वाई फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। ओके, कितना ट्रांसफ़र करने को बोला आपसे? 47,960। तो इसकी देखिए यहाँ कुछ अमाउंट आएगी विथ प्रॉफिट, वो क्या आएगी अभी वर्किंग नोट से बता रहा हूँ। तो पहले यहाँ यूनिट की बात चेक करते हैं अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस है कि अब नॉर्मल वेस्टेज है। तो इस बारी देखिए आपका डेबिट का ज़्यादा है, क्रेडिट का इन दोनों को जोड़ देंगे तो कम आएगा, यानी कि इस बारी जो आपका बनेगा वो बनेगा बाई एब नॉर्मल वेस्टेज। ओके, तो इसका चलिए यूनिट कैलकुलेट करते हैं हम लोग। एबनॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस Z। तो देखिए टोटल कितनी यूनिट इंट्रोड्यूस हुई थी? 53,460, जिसमें से आपका देखिए 5,346 तो आपका नॉर्मल वेस्टेज बन गया। और नेक्स्ट फिनिश्ड स्टॉक में देखिए जो ट्रांसफ़र हो रहा था वो 47,960 ट्रांसफ़र हो रहा था। ओके, तो आपका देखिए कितना यूनिट आ रहा है? 53,460 माइनस 5346 माइनस 47960। तो टोटल यूनिट देखिए आपका है 154 यूनिट्स। ओके, अब इसकी देखिए कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए जगह बची नहीं है, फर्स्ट का था ये, सेकंड का था, थर्ड का चलिए हम लोग पीछे कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड। तो देखिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस Z इज इक्वल टू, आप लोग फॉर्मूला जानते ही हैं, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। तो नॉर्मल कॉस्ट के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये जो डेबिट का ये टोटल अमाउंट है इसको ऐड कर लेंगे। ओके, तो ऐड करने पे देखिए इन चारों की बात कर रहा हूँ मैं, ऐड करने पे इन चारों को देखिए कितना आएगा हमारा, वेट अ सेकेंड, ऐड करने पे देखिए हमारा आएगा 76,015 प्लस 2,500 प्लस 7,845 प्लस 3,750। तो टोटल देखिए अमाउंट आएगी हमारी यहाँ पे 90,110 रुपये। इसमें से हम लोग ये वाली जो वैल्यू है इसको देखिए सब्ट्रैक्ट करते थे, तो 534.60 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन आपका, फिर लिखेंगे नॉर्मल यूनिट इंट्रोड्यूस। तो देखिए नॉर्मल यूनिट इंट्रोड्यूस में जितना यूनिट ये है उसमें से इस यूनिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 53460 माइनस 5346 इंटू एब नॉर्मल यूनिट्स। तो देखिए एब नॉर्मल यूनिट्स हमारा यहाँ पे आया था प्रोसेस जेड में 154, एब नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स 154। तो इससे देखिए हम लोग गुणा कर देंगे, $154। तो इसको देखिए जब टोटल हम लोग सॉल्व करेंगे, सो माइनस 534.6 होल्ड डाउन 90110 माइनस 534.6, तो हमारा देखिए आएगा 89,575.40 अपॉन, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48,114 इंटू 154। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा अप्रॉक्स आएगा 286 रुपये
70 पैसे के आसपास। ओके, तो ये दोनों ये वैल्यू चलिए हम लोग पीछे शो कर देते हैं अपने खाते में, 286 रुपये 70 पैसे। तो यहाँ देखिए, अब नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स की बात की जाए तो जो हमारी आई है यहाँ पे 154 रुपीज़, 154 यूनिट्स, जिसका देखिए जो रियलाइज्ड वैल्यू आई है, सेलिंग प्राइस आई है, वो आई है 286.70 रुपीज़। ओके, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे देखिए जो अब फिनिश्ड स्टॉक मेरा बच रहा है, इसको बोला 10% प्रॉफिट लगा कर आप बंद करेंगे। तो प्रॉफिट लगाना है तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आएगी, टू पीएल अकाउंट। तो देखिए आप प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से जो हम लोग शो करेंगे, तो चलिए वर्किंग नोट से हम लोग प्रॉफिट अपना कैलकुलेट करते हैं। ओके, 4th नंबर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोग को। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले तो टोटल कॉस्ट, इन सब का टोटल, तो इन सब का टोटल देखिए हम लोग पहले किए थे, तो आया था हमारा यहाँ पे 90,110 माइनस ये दोनों कॉस्ट हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सो 534.60 माइनस 286.70, ये तब आएगी आपकी टोटल कॉस्ट, और इसी का हमको निकालना है 10%। ओके, याद रखिएगा ये कॉस्ट है, कॉस्ट पे ही हमारा प्रॉफिट लगेगा। तो देखिए हमारा आएगा 90,110 माइनस 534.6 माइनस 286.7, तो टोटल कॉस्ट देखिए हमारी आएगी 89,288.70, जिसका 10%। तो ये देखिए हमारा आएगा 892.87 के आसपास। ओके, ये हमारा प्रॉफिट है। तो इसको चलिए हम लोग अपने खाते में शो कर देते हैं, 8,928 रुपये 87 पैसे, 8,928 रुपये 87 पैसे। यहाँ देखिए ये था 8,928 रुपये 87 पैसे, और जो अमाउंट अब आपका यहाँ बचेगा वो सीधे सीधे इसकी प्राइस बन जाएगी। ओके, तो पहले इसका टोटल कर लेते हैं, 53460, यहाँ पे भी है 53460, इसका टोटल देखिए आएगा हमारा, वेट अ सेकेंड, पीछे देखिए हम लोग टोटल किए थे आधे का, तो जो था हमारा 90,110 प्लस प्रॉफिट 8,928.87, तो टोटल देखिए हमारा आया 99,038.87, और इधर भी 99,038.87। तो इस अमाउंट में से अब ये दोनों अमाउंट हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो माइनस 534.6 माइनस 286.7, तो देखिए जो टोटल फाइनल इसकी अमाउंट आई हमारी वो आई 98,217.57, 98,217.57। किसी को कोई भी डाउट समस्या परेशानी होगी ईज़िली मेरे से एज इट इज़ कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से भी पूछ सकता है। थैंक यू।